अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया उमैर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। पूरी फैमिली के लिए कुक करना हम लेडीज़ की मेन जॉब है और डे बाय डे काम कर कर के हम बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें विद टाइम। बट यही काम कर कर के हमें समटाइम्स इरिटेटिंग लगने लगता है। रीज़न लैक ऑफ प्लानिंग। हमेशा मैं आपको यही एडवाइस करती हूँ कि अपने नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग की प्रिपरेशन आप एक रात पहले करके रखें ताकि आप अपना टाइम और एनर्जी जो है वो सेव कर सकें। और इसी टाइम और एनर्जी को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वीकली मील प्लानिंग। और जब इस मील प्लानिंग को मैंने जो है अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया तो इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही अमेजिंग मिले। अपने फैमिली और रीजन के हिसाब से हर किसी का टेस्ट और प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। मैंने वो मील प्लान बनाया है जो कि पाकिस्तानी घरों में नॉर्मली खाने बन रहे होते हैं। ये वो खाने हैं जो कि नॉर्मली हमारे घरों में बनते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक छोटी सी हेल्प के लिए है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुकिंग करना इतना आसान भी नहीं जितना इसको समझते हैं, बट उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। वीकली मील को प्लान करने के लिए कोई भी नोटबुक ले लें और फिर आप इस बुक को सिर्फ वीकली मील प्लानिंग के लिए ही यूटिलाइज़ करेंगी। नई चीज़ों को सीखने, नई रेसिपीज़ को ट्राई करने और हमेशा कुछ नया करने के लिए हमेशा रेडी रहिए ताकि लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहे। किसी भी मील को प्लान करने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। उन मील्स के ऑप्शन आपके पास होने चाहिए जिन्हें मोस्टली आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुक करती हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट ऑप्शन से। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में मेरे पास है यहाँ पे आलू पराठा, एग पराठा, चीनी का पराठा, रोटी अंडा, पैनकेक, सीरियल्स, ओट्स, दाल पराठा। ये 8 ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि अक्सर मैं अपने किचन में ब्रेकफास्ट में बना रही होती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ब्रेड के ऑप्शंस, क्योंकि वर्किंग लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर ब्रेड भी आप ब्रेड जैम और ब्रेड बटर ही खाते हैं तो वो भी समटाइम्स बोरिंग हो जाता है। ब्रेड की बहुत सारी रेसिपीज़ की नॉलेज होने के बाद भी समटाइम्स जो है वो माइंड से स्किप हो जाती हैं। लेकिन इस तरह से वो रिटर्न में हो और विजुअलाइज रहें तो आप हमेशा कुछ नया ट्राई करेंगी। तो ब्रेड ऑप्शंस में यहाँ मेरे पास हैं ब्रेड ऑमलेट है, ब्रेड सैंडविच है, जैसे कि आप ब्रेड में स्क्रैम्बल्ड एग डाल के, बॉइल्ड एग डाल के सैंडविच बना सकते हैं। ब्रेड पीनट बटर के साथ खा सकते हैं। नुटेला ब्रेड हो सकती है, नुटेला ब्रेड के साथ आप उसमें ऐड कर सकते हैं बनानास। उसके बाद अलावा ब्रेड जैम तो कॉमन ऑप्शन है। ब्रेड के साथ आप फ्राइड अंडा एग ट्राई कर सकते हैं। तो ये 7 ऑप्शंस वो हैं जो कि मैं नॉर्मली अपने किचन में बनाती हूँ। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम संडे के ब्रेकफास्ट पे। संडे का ब्रेकफास्ट जो होता है वो नॉर्मली पूरे वीक से डिफरेंट होता है। तो संडे के ब्रेकफास्ट में हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं हलवा पूरी के, नहारी के साथ नान के, नान के साथ अंडों के। उसके अलावा अमेरिकन ब्रेकफास्ट का ऑप्शन आपके पास हो सकता है नान चने हो सकते हैं, लच्छेदार पराठा हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लंच और डिनर के ऑप्शंस की तरफ। लंच और डिनर में नॉर्मली दाल बन रही होती है, वेजिटेबल्स बन रही होती हैं, मटन से या बीफ से या चिकन से कोई भी डिश बन रही होती है। तो मैं आपसे ये तमाम के तमाम ऑप्शंस यहाँ पे शेयर करूँगी जो कि हमारे घरों में बनते हैं। तो दाल के ऑप्शंस में यहाँ पे है मेरे पास साबुत उड़द की दाल, जिसको काली दाल भी कहा जाता है, राजमा इंडिया में कहा जाता है, हम यहाँ इसको लाल लोबिया कहते हैं, वाइट चना, काला चना, साबुत मसर की दाल, चना दाल, धुली हुई मूंग की दाल, धुली हुई मसर की दाल, धुली हुई उड़द की दाल और मूंग दाल। इन तीनों चारों दालों को मिक्स करके जो है हम इससे मिक्स दाल भी बनाते हैं। अरहर की दाल, जिसको तूर दाल भी कहा जाता है। अब इन्हीं दालों को कंबाइन करके हम क्या क्या ऑप्शंस बना सकते हैं, क्या क्या रेसिपीज़ बना सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है दाल मखनी, लोबिया। आप लोबिया को जो है ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट ग्रेवी भी बना सकते हैं ड्राई फॉर्म में, और इसको आप बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा काले चने अगेन सालन की फॉर्म में विद ग्रेवी और विदाउट ग्रेवी दोनों फॉर्म्स में खाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है वाइट चना। अगेन आप इसकी चने को जो है ड्राई फॉर्म में और ग्रेवी के साथ दोनों तरफ से बना सकते हैं। मिक्स दाल, जो कि मेरे घर में बहुत कॉमनली बनती है। ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो कि मेरे घर में बनते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाती है चने की दाल, जो कि आप ड्राई फॉर्म में बना सकते हैं और अगेन ग्रेवी के साथ और किसी सब्ज़ी के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं।
इसके अलावा अरहर की दाल है, माश की दाल है, ड्राई फॉर्म में बनती है। थोड़ा सा आप इसको डिफरेंट स्टाइल से भी बना सकते हैं। और धुली हुई जिससे हम मिक्स दाल बनाते हैं और येलो दाल बनाते हैं, ये वो दाल का ऑप्शन है। अब यहाँ चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। जो वेजिटेबल्स मेरी फैमिली खाती है और हमें पसंद है और मेरे घर में कॉमनली बनती है, उनकी भी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर ली है। वेजिटेबल्स मैं प्रेफर करती हूँ कि एक दिन पहले मैं उमेर को सुबह ही बता दूँ, शाम को आते हुए ऑफिस से लेते आएँ, वो फ्रेश बन जाए। कुछ वेजिटेबल्स को मैं बॉयल करके ब्लांच करके स्टोर भी करती हूँ, बट आई प्रेफर कि नॉर्मली जो हमने खाना है वो फ्रेश बने। और इन तमाम जो मील्स की प्रिपरेशन है, मील प्रिपरेशन, वीकली मील प्रेप जो है, मैं संडे को कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स में जो यहाँ ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले है गोभी, कॉलीफ्लावर, गाजर, कैरेट, मटर, पीस, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, फली, ग्रीन बीन्स या जिसको जो है हम फ्रासबीन भी कहते हैं। इसके अलावा भिंडी, लेडी फिंगर, कद्दू, पम्पकिन, करेला, बिटर ग्राउंड, पालक, मेथी, साग। अदर ऑप्शंस में मेरे पास यहाँ पे वो वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कंबाइन करके और अपने खानों में नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। हर खाने में तकरीबन ये चीज़ें डलती हैं। अनियन, पोटैटो, टोमेटो, कुकम्बर, जिंजर, गार्लिक, रेडिश, लेटस, इनसे हम सैलड भी प्रिपेयर करते हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमारे हर खाने में जाता है। टमाटर, अनियन, प्याज, ये तो डलते ही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन वेजिटेबल्स को कंबाइन करके हम कौन कौन से ऑप्शंस अपने घरों में बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑप्शंस में यहाँ पे है आलू गोभी, मिक्स वेजिटेबल मेथी के साथ आप बना सकते हैं। और सारी वेजिटेबल्स जो कि आपके सीज़न में गाजर, मटर, गोभी, आलू अवेलेबल है, इनसे आप मिक्स वेजिटेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। गाजर मेथी बहुत मज़े की बनती है, भिंडी की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। फ्रासबीन आलू के साथ बना सकते हैं, फ्रासबीन आप गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। मटर आलू बना सकते हैं आप, आलू पालक बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं। पनीर को यूज़ कर करके अपने घर में मैं कौन कौन से पनीर के ऑप्शंस बनाती हूँ, उनमें है कढ़ाई पनीर, पालक पनीर और पनीर दो प्याज़ा। ये तीनों रेसिपीज़ पनीर की बहुत ही मज़े की बनती है। कढ़ाई पनीर या बटर पनीर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पालक पनीर की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इसके अलावा चिकन और नॉन वेज में जो रेसिपीज़ मैं अपने घर में बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने अगेन मेंशन कर ली हैं, जिसमें बटर चिकन है, वाइट चिकन मेरे घर बहुत बनता है, अचारी चिकन है, उसके अलावा चिकन कोरमा है, चिकन निहारी है, चिकन तंदूरी है, चिकन कढ़ाई है, चिकन हांडी है, ड्राई चिली चिकन है, सिचुआन चिकन है, बारबेक्यू चिकन है। ये वो ऑप्शन हैं कि जो कि कॉमनली मेरे घर में बनते हैं और सबको बहुत पसंद है। इसके अलावा आ जाते हैं मीट के ऑप्शंस के पास। मीट के ऑप्शंस जो मेरे घर में नॉर्मली बनते हैं उसमें है गाजर गोश्त, मटन पालक। मैं नॉर्मली अपने घर में मटन ही यूज़ करती हूँ, बड़ा गोश्त बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मटन ही लिखा है। आप इसको बड़े गोश्त के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आलू गोश्त बनता है, कढ़ाई गोश्त बनता है, अचार गोश्त बनता है। ये कुछ मटन की रेसिपीज़ हैं, गोश्त की रेसिपीज़ हैं जो कि कॉमनली मेरे घर में बनती हैं। ये 6 रेसिपीज़ ऑन एंड ऑफ मेरे किचन में बन रही होती हैं। अब आ जाते हैं हम राइस के ऑप्शंस की तरफ। राइस के जो कॉमनली ऑप्शंस मेरे किचन में बनते हैं उनमें है चिकन दम बिरयानी है, वेजिटेबल पुलाव है, उसके अलावा चिकन पुलाव है, बीफ पुलाव है, एग फ्राइड राइस है। ये राइस के कुछ ऑप्शंस हैं 5 जो कि मेरे किचन में नॉर्मली बनते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ लिखे हैं अपने पास। जब हम दाल, सब्ज़ी और चिकन खा खा के, चावल खा खा के तंग आ जाते हैं तो कुछ डिफरेंट ट्राई करने का दिल करता है, तो उस वक्त मैं बनाती हूँ पास्ता, कुछ चाइनीज़ बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, रोल पराठा बना लेती हूँ या लाजानिया। अब आ जाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के ऑप्शन की तरफ। 5 डेज़ अ वीक बच्चों का स्कूल होता है और बच्चों को मैं रेगुलरली घर से अपने जो है लंच प्रिपेयर करके देती हूँ, लंच बॉक्स प्रिपेयर करके देती हूँ। तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे मैंने अपने पास मेंशन किए हुए हैं और इसी को मैं ऑन एंड ऑफ चेंज करके बच्चों को लंच बॉक्स प्रिपेयर करके देती हूँ, जिसमें चिकन फजीता सैंडविच है, उसके अलावा एग सैंडविच है, एग रोल सैंडविच है, जिसको मैं जो है टॉर्टिया रैप में या किसी पराठे में रैप करके ऑमलेट के साथ दे देती हूँ, उसमें चीज़ डाल देती हूँ। नुटेला सैंडविच है, पिज़्ज़ा सैंडविच है, उसके अलावा चिकन बर्गर है, चिकन शामी बर्गर है, फ्रेंच टोस्ट है, चीज़ पराठा है, आलू पराठा है। तो ये लंच बॉक्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि बच्चों के लिए मैं प्रिपेयर करती हूँ ऑन एंड ऑफ लंच के। यहाँ पे मैंने हर पेज पे जो है पेज नंबर मेंशन कर दिया ताकि जब भी मुझे कुछ ढूंढना हो तो मेरे लिए इजी हो फाइंड आउट करना। और फ्रंट पेज पे इस तरह से जो है मैंने नंबर्स लिख लिए हैं ऑप्शंस के साथ, पेज नंबर मेंशन कर लिया ताकि मुझे जब भी ढूंढना हो तो मैं फ़ौरन से इसको ढूंढ सकूँ। इसी बुक में जो है आप अपनी रेसिपीज़ भी लिख सकते हैं और उनको भी पेज नंबर डाल के जो है मेंशन कर सकते हैं फ्रंट पेज पे। ये सारा काम आपने एक ही दफ़ा बैठ के करना है ताकि आपको आसानी रहे।
वंस आपके पास ये सारी चीज़ें जो है रिटन फॉर्म में आ जाएंगी तो आपका वीकली मील प्लान जो है वो 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। वीकली मील प्लान बनाने के लिए आप जो है इस तरह से पेपर पेन तो यूज़ कर ही सकते हैं, लाइक दिस। ये भी वीकली प्लानर है। या फिर इस तरह का जो है मैग्नेटिक बोर्ड लेकर आप अपने फ्रिज पे पेस्ट कर सकते हैं या किचन में किसी जगह पेस्ट कर सकते हैं और फिर अपना वीकली जो मेन्यू है आप इस पर प्लान कर सकते हैं। ये मैंने जो है अली एक्सप्रेस से बनाया था। अमेज़ॉन पे भी इस तरह के जो हैं वाइट बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इन ऑप्शंस में से जो भी बेस्ट लगे आप उसको लेके अपना जो है वीकली मील प्लान कर सकते हैं। तो बस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्रॉम मंडे टू संडे। या फिर आप अपना वीकली जो मील प्लान है इस तरह से स्टिकी नोट्स पे लिख के वो भी आप अपने फ्रिज पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे एक हफ्ते का जो है मेन्यू प्लान कर लिया है, जिसमें मंडे में जो बनना है, ट्यूसडे में जो बनना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो कोई बच्चों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की जो है चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली। लाइक वेडनेसडे में मैं उमेर को देने वाली हूँ पीनट बटर टोस्ट और बच्चों को न्यूटेला सैंडविच बना के दूँगी। लंच बॉक्स में मैं जो है एग रोल बना दूँगी। उसके अलावा लंच और डिनर मेरा एक ही दफ़ा में प्रिपेयर होता है, तो वो एक ही चीज़ बनती है मेरे घर में। उस दिन मटर, आलू और चिकन टिक्का साथ मेरा प्लान है। इसी तरह आप थर्सडे को मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी चीनी का पराठा, उसके साथ उमेर को एग सैंडविच दे दूंगी। उमेर को नॉर्मली मैं पराठे नहीं देती तो ब्रेड से ही, और ब्रेड में होल व्हीट ब्रेड हमारे यहाँ यूज़ होती है। लंच बॉक्स में मैं बच्चों को जो है ब्रेड जैम दे दूंगी, उसके साथ में फ्रूट्स दे दूंगी, और डिनर में जो है हमारा मिक्स वेजिटेबल बन जाएगा। फ्राइडे को ब्रेकफास्ट में हमारे सीरियल्स हो जाएंगे। उसके अलावा लंच में जो पिछले पूरे हफ्ते का लेफ्ट ओवर लंच है वो, या फिर मैं बाहर से नॉर्मली बिरयानी ऑर्डर करती हूँ। जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि फ्राइडे को मैं नॉर्मली मेरा नो कुकिंग डे होता है, तो उस दिन मैं नॉर्मली कुकिंग नहीं करती, खाना नहीं बनाती, नाश्ता फिर भी घर पे ही बनता है। तो ये सारा प्लान जो है बना के मैं अपने जो है किचन में स्टोर जो है फ्रिज के ऊपर पेस्ट कर लूँगी या किसी कैबिनेट पे पेस्ट कर लूँगी और मेरा वीकली प्लान जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें जो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की वो है हमारे स्वीट डिशेस। इस प्लान में जो मैंने चीज़ मेंशन नहीं की है वो है स्वीट डिश। स्वीट डिश जो है फैमिली डिमांड पे ही बनती है और नॉर्मली वीकेंड पे ही बनती है। सो जिसका जो मूड होता है वीकेंड पे मैं उसको वो बना देती हूँ। रायता, सैलड और चटनी आप बना के एक हफ्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा रायता जो है वो किस वक्त क्या बनना है, सैलड कौन सी बननी है, वो टाइम के टाइम ही डिसाइड होता है। प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन हर कोई अपने हिसाब से करता है। मैं जो है सारी प्रिपरेशन एक रात पहले ही करके रखती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट डे अगर मुझे कोई सब्ज़ी बनानी है तो मैं रात को ही सब्ज़ी मंगवा के उसको कट करके फ्रिज में वॉश करके रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे मील प्रिपेयर करने में आसानी हो। एक दफ़ा आपको रात को जो है लिस्ट चेक करने की आदत पड़ गई तो आपने नेक्स्ट डे क्या प्रिपेयर करना है, खाना बनाना है, उसकी प्रिपरेशन आप रात में ही कर लेंगे। अगर आपने कोई चने भिगोने हैं, कोई दाल भिगोनी है या कोई लोबिया वगैरह भिगोना है तो वो एक रात पहले ही आप कर लेंगे। अगले 2 दिन में आप कौन सी वेजिटेबल्स बनाने वाले हैं, अगर आप 2 दिन पहले ही उनको जो है काट पीट के और फ्रिज में स्टोर कर लें तो काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बात खाना बनाने की हो या किसी और काम की, एक दफ़ा प्लानिंग में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप इन्हीं चीज़ों को बहुत हैप्पी मूड और स्ट्रेस फ्री होकर कर सकते हैं। अभी क्या बनाऊंगी, कल क्या बनाऊंगी, इसमें जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो बहुत सारा टाइम आपका बचने लगेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।